यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते होंगे। तो आज के मेरे इस व्याख्यान में, आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको नमस्कार, सभी को स्वागत, सभी को नंदन अभिनंदन। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है समाधिपाद। समाधिपाद का 11वां सूत्र। हम 11वें सूत्र के बारे में बात करेंगे कि इसमें महर्षि पतंजलि जी ने इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया है, क्या इसके बारे में लिखा है। तो अभी तक हमने बात किया था वृत्तियों के बारे में, हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले मैंने प्रमाण और उसके बाद विपर्य, विकल्प, निद्रा, इन वृत्तियों के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिस प्रकार से हमारी 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। तो आज हमारी अंतिम वृत्ति के बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे अंतिम वृत्ति हमारी स्मृति वृत्ति के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से हमने इससे पहले 4 वृत्तियों को चर्चा कर चुके हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, और आज हम स्मृति वृत्ति के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि जी ने क्या लिखा है और उसको हम समझेंगे और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार से आप इसके भाव को समझेंगे, तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो इसके बारे में बोला है अनुभूत विषया संप्रोस, अनुभूत वृत्तया संप्रोस स्मृति ही। अनुभूत सबसे पहले हम अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं। अनुभूत यानी अनुभव। अनु का मतलब ये अनुभव शब्द से बना है, यानी कि आप इसको एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस के नाम से आप इसको जान सकते हैं। अनुभव को मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजी में हम इसको एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं। और भूत का मतलब होता है यानी पास्ट, यानी कि गुजरा हुआ समय, यानी जो पहले समय जो गुजर चुका है, यानी प्रेजेंट हम वर्तमान को बोलते हैं, पास्ट हमारा जो गुजरा हुआ है, फ्यूचर हम भविष्य के बारे में जिसके बारे में बात करते हैं। तो भूत यानी हमारा भूत, भविष्य जिस प्रकार से वर्तमान, इस प्रकार से हमारी जो स्थिति होती है। तो भूत यानी कि गुजरा हुआ। विषया, विषय यानी कि सब्जेक्ट। विषया हमारे सब्जेक्ट, जो भी जिस प्रकार के हमारे विषय होते हैं, हमारे 5 विषय होते हैं, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इस प्रकार के हमारे 5 हमारे विषय होते हैं। तो उसके बाद स्मृति यानी कि हम यादाश्त जिसको हम बोल सकते हैं, या मेमोरी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो अनुभूत, अनुभव यानी अनुभव में किए हुए, अनुभव किए हुए यानी वर्तमान में, यानी गुजरा हुआ जो समय है, यानी भविष्य यानी कि भूतकाल में अनुभव किए हुए विषय को दोबारा से यानी कि प्रकट हो जाना, इसको आप इस प्रकार से समझेंगे। अनु यानी अनुभव, भूत यानी गुजरा हुआ, और यानी विषय, और स्मृति यानी कि जिस प्रकार से आपका गुजरा हुआ, आपका एक्सपीरियंस, आपके गुजरे हुए समय का एक्सपीरियंस, उनके विचारों का दोबारा से प्रकट हो जाना। तो आप इसको किस प्रकार से समझेंगे कि जिस प्रकार से हमने प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इस प्रकार की 4 वृत्तियों के बाद में हमारा 5वीं वृत्ति आती है। तो इनमें आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपने प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, आगम के द्वारा, या विपर्य के द्वारा, या विकल्प के द्वारा, आपने अब तक जो भी अनुभव किया, उसके बाद ये भी एक वृत्ति के रूप में इसको महर्षि पतंजलि जी मानते हैं। तो अब अभी यानी कि आप इसको किस प्रकार से समझेंगे कि जैसे कि आपको बहुत पहले की कोई घटना याद आती है, बहुत पहले की कोई घटना याद आती है, और आपके सामने कोई आपका दोस्त मिलता है, आपका कोई फ्रेंड मिलता है, तो उसको देखते ही आपको उस घटना की याद आ जाती है कि हम इसके साथ यहाँ पर मिले थे, हमने यहाँ पर इसके साथ ये प्रोग्राम किया था, हमने यहाँ पर ये खाना खाया था, हम वहाँ पर घूमने गए थे, पे घूमने के लिए गए थे, इनके साथ हम अमुक जगह पे घूमने के लिए गए थे, हमने यहाँ पर ये खाया था, और हम यहाँ मिले थे, हमने ये किया था, और हमारी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी। तो यानी कि आपको किसी घटना की याद आ जाना, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, या फिर इसके सिवाय आप दूसरा इसका अनुभव ले सकते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कहीं कोई आपका कोई नाका लगा है, कोई आपको अवरुद्ध हुआ है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसको देख करके आपको किसी दूसरी घटना की याद आ जाना कि आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ था, या आप उस स्थिति से ऐसे गुजरे थे, यानी कि पुरानी घटना का याद आ जाना। या आप कहीं बहुत बड़े प्रोग्राम में आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे आपको गुजरे हुए समय को आप उसको देख करके आपके मन के अंदर खुशी होना, तो उस घटना की आपको तुरंत आपको याददाश्त आ जाना।
आपके सामने कोई चीज़ आती है, उसको देखते ही आपको उस घटना की बहुत समय पहले की आप कई साल पीछे चले जाते हैं और आपको उस घटना का तुरंत आपको प्रत्यक्ष रूप में आ जाना, यानी उसको रूबरू हो जाना, उसको जानकारी हो जाना, उसकी आपको याददाश्त आ जाना, उसको हम स्मृति वृत्ति के रूप में जानते हैं। अब इसके हम दो गुणों के बारे में जानेंगे, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वो किस प्रकार से होती है। क्लिष्ट इस प्रकार से होती है जैसे कि आपकी शादी होती है, तो आपको गुजरा हुआ समय आप याद आता है कि मैं उस समय इतना यंग था, मैं शादी में गया था, मैं घोड़े पर बैठा था और मेरे को इतना दान मिला था, मेरा वहाँ इतना सम्मान हुआ था, मेरे साथी आए थे और हम ऐसे ऐसे हम उस गाड़ी से गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया था और बहुत ही हम खुश थे। तो उस समय को देख करके आप मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। या जिस प्रकार से कोई भी बहुत मेमोरेबल कोई स्थान होता है, बहुत रमणीक स्थान होता है, या कोई बहुत अच्छा आपका समय गुजरता है, तो वो आपकी मेमोरी में, आपका चित्त में, आपका समादिष्ट हो जाता है, आपके याददाश्त में बना रहता है। तो उसको देख करके आप प्रफुल्लित होते हैं, आप मन ही मन खुश होते हैं, आप इतराते हैं, यानी कि बड़ा आपको खुशी महसूस होती है। तो इसका मतलब होता है स्मृति वृत्ति। आप उस पुरानी चीज़ों को, यानी कि उसको हम अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, उनको देख करके आपको खुशी होती है, आप अपने आप में फूले नहीं समाते हैं, यानी कि उसको, और आपकी सहायता, यानी कि आपके शुभ कार्यों में सहायता मिलती है, आप अग्रसर होते हैं। या आप साधना करते हैं तो आपको ये जगह याद आती है, मैंने उस जगह पर इतना सुंदर वीडियो बनाया था, या मैं आपके सामने वीडियो बनाया तो मेरे को ये रमणीकता याद रहेगी कि वहाँ इतना अच्छा स्थान था, मैंने वहाँ वीडियो बनाया था, या हमने वहाँ प्रैक्टिस किया था और हमने ये शासन को वहाँ सिद्ध किया था। तो उनको देख करके आपको जो भी आपको खुशी का अनुभूति होती है, आपके योग मार्ग में जो प्रशस्त होने में सहायता करती हैं, यानी कि आपको वैराग्यों से आपको जो अग्रसर करती हैं, तो आपकी सहायता करती हैं, उनको आप अक्लिष्ट रूप में जानते हैं। इसी का दूसरा रूप होता है यानी कि क्लिष्ट रूप, यानी आपको व्यवधान पैदा करने वाला। आप किसी घटना को देख करके या किसी पुरुष को देख करके आपका एक साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, आपको क्रोध आ जाना, आपकी आंखें लाल हो जानी, आप किसी से झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाना, यानी उस क्षण को आप याद करके आप दुखी हो जाना, या आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, क्रोध या चिंता इस प्रकार का हो जाना, यानी कि बुरे समय को आप याद करके आप कई बार विचलित होते हैं, दुखी होते हैं। तो वो हमारा होता है यानी कि क्लिष्ट रूप, यानी कि हमको दुख देने वाला, हमको यानी कि योग मार्ग में हमको रोकने वाला, हमारे व्यवधान पैदा करने वाला। तो इस प्रकार के ये सुखी और दुखी आप जान सकते हैं, या साधक और बाधक के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, सहायक और आपको निरुद्ध के रूप में आप इसको जान सकते हैं। तो ये आपका अक्लिष्ट और क्लिष्ट, हमारी दो प्रकार की वृत्ति हमारी होती हैं। यानी कि स्मृति वृत्ति हमारी याददाश्त, किसी भी गुजरे समय को हमको याद आ जाना, सेम टू सेम हमको उस समय का हमारा प्रतिबिंब बन जाना, हमको उसकी गुजरे हुए हमारे समय को, हमको अभी तक का जो भी कोई घटना घटी है उसको तुरंत याद आ जाना, और याद आने के बाद उसमें सुखद और दुखद यानी अक्लिष्ट और क्लिष्ट रूप को समझना। ये इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बोला है। यानी कि ये हमारा अंतिम वृत्ति था, स्मृति वृत्ति। इससे पहले मैं 4 वृत्तियों को पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इसके बाद में ये 5 प्रकार की वृत्ति महर्षि पतंजलि जी ने बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और इसके बाद इन वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है, इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, और योग मार्ग में हम किस प्रकार से प्रशस्त हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते।